इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत का इजलास आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। ये इजलास जाहिर करता है कि दुनिया के ममालिक में के नज़दीक पाकिस्तान का एक अहम मकाम है। और इस वक्त हम बात कर लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान अवान, उनकी जानिब बढ़ेंगे। बताइएगा सलमान अवान ने ज़रा मुमताज़ ज़रा बलोच से गुफ्तगू की है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। ओवर टू यू सलमान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की जो सरबराहानी हुकूमत की कौंसिल का इजलास है उसके हवाले से एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं और इसमें मरकज़ी किरदार जो है वो अदा कर रहा है दफ्तर ख़ारजा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। उन्हीं से जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाना। देखें, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये पाकिस्तानी कौम की को मुबारकबाद मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा एक नेशनल प्राइड का मौका है। हमारे तमाम ममालिक के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ने मिलकर नेगोशिएशंस करके एक एलामिया का ड्राफ्ट बनाया है। वो ड्राफ्ट कल लीडर्स के पास पेश किया जाएगा और वो लीडर्स उस पर कंसेंसस से अपना फ़ैसला सादिर करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को एक नया रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह इकोनॉमिक डोमेन में इस ऑर्गेनाइजेशन ने आगे चलना है। मैडम, ये कॉन्फ्रेंस तो बहुत ज़बरदस्त हो गई, बहुत अच्छी होगी, लेकिन एक और कॉन्फ्रेंस है जिसका पाकिस्तान मुंतज़िर है, वो है सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस। उसके हवाले से कुछ चांस है मुस्तकबिल में, क्योंकि यहाँ पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं, सार्क को रिवाइव होता देखती हैं आप? जी, इस पे अभी कोई नई डेवलपमेंट नहीं है और पाकिस्तान सार्क को हमेशा से अहमियत देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। थैंक यू। ये थी हमारे साथ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच, जिनका कहना है कि SCO कॉन्फ्रेंस जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान बहुत बड़ी कामयाबी है और कल जब इसका मुश्तरका एलामिया जारी होगा तो दुनिया देखेगी कि किस तरह से पाकिस्तान ने इसमें डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपका शुक्रिया सलमान, तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।